5 अप्रैल 2010 जब लोगों के लिए इंटरनेट नया था, टोनी नाम का एक लड़का जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट पर बात कर रहा था। बात करते करते टोनी का एक फ्रेंड अचानक से रुक गया। उस लड़के ने टोनी से पूछा, टोनी तेरे पीछे कौन है? टोनी ने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे लगा उसका दोस्त मजाक कर रहा है। नहीं, सच में तेरे पीछे कोई है। टोनी, अच्छा तो तू ही बता दे कौन है मेरे पीछे। लगभग कोई 10-12 साल का लड़का था जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। अपने फ्रेंड्स के बार बार कहने पर जब टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद टोनी को बेचैनी सी होने लगी और जब भी वो कंप्यूटर के पास बैठता उसे लगता जैसे कोई उसके पैरों को जकड़ रहा हो। टोनी ने ये तब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि वो खुद की आंखों से ना देख ले। कुछ दिनों बाद लगभग 2 बजे रात को जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने एक लड़की को सफेद साड़ी में देखा और कुछ दिनों बाद फिर से ऐसे ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए देखी। पर वेट, जब मैं इस आर्टिकल के डीप में गया तो मुझे ये पता चला कि टोनी को अल्टर्ड परसेप्शन सिंड्रोम था, एक ऐसी बीमारी जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए दिखाई देती हैं। जब भी हम कोई हॉरर मूवीज या फिर वीडियोस देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल तो आता ही आता है कि क्या सच में भूत होते हैं। तो चलिए हम एक ऐसे मूवी का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और आज यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हॉरर मूवीज में से भी एक है, जो कि है वेरोनिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इन मूवीज पर लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तब तो ये स्टोरीज सच होती होंगी। वेल, इसका आंसर है नो, बिकॉज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दो अलग अलग बातें हैं। और मूवीज बनाई जाती हैं ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर, ना कि they टोटली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। मूवी वेरोनिका में ये दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने फादर की आत्मा को ओइजा वुड की हेल्प से बुलाना चाहती थी। तो अब सवाल ये आता है कि ओइजा वुड रियल दुनिया में एक्सिस्ट भी करता है? आंसर इज यस, जिसमें कि A to Z अल्फाबेट्स एंड 0 to 9 नंबर्स होते हैं। ऊपर में यस एंड नो का साइन होता है। इसमें एक पॉइंटर होता है जिसे प्लैंचिट कहते हैं। नॉर्मली इस प्लैंचिट के ऊपर अपने फिंगर्स को रखना होता है और अगर कोई आत्मा सच में आपसे बात करना चाहती है या कोई आंसर देना चाहती है तो वो आत्मा इस प्लैनेट को खुद से किसी वर्ड पर प्लेस कर देती है। पर वेट, 99% केसेस में ये सामने आया है कि इस पॉइंटर पर हाथ रखने के बाद लोग खुद ही इसे इधर से उधर हिलाने लगते हैं। वेल, अब सवाल आता है ऐसा क्यों? तो इसका पहला कारण तो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने इसे इनकम का जरिया बना लिया, और रहा दूसरा कारण तो कुछ लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते। आई मीन कि कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली करते हैं। ओके, अगर हम कहें 100 में से 99% भूतों की स्टोरीज रियल नहीं होती, तो फिर इन झूठी स्टोरीज और केसेस को फैलाता कौन है और क्यों? तो इसमें मेनली फेक यूट्यूब वीडियोस और न्यूज़ चैनल्स का बड़ा योगदान रहा है। और रही बात क्यों की, तो वो आप जानते ही हो कि इन लोगों को व्यूज और टीआरपी के अलावा सच या रिसर्च से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये सब जानते हुए भी हमें डर क्यों लगता है, अंधेरी रात को टाइम देखने से, सुनसान जगहों से और मेनली अंधेरों से, क्यों? अकॉर्डिंग टू साइंस, ह्यूमन के डीएनए में सेंस ऑफ फियरनेस है, अपने डीएनए को बचाने के लिए, अपने बॉडी को बचाने के लिए। और यही वजह है कि हमें डर लगता है। और इसी डर की वजह से इंसान आज जिंदा है और इस पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहा है।